Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्विन्स, ट्रिपलेट्स एंड क्वाड्रुपलेट्स। ट्विन्स का मतलब है कि दो यंग वंस या दो फीटसेस का डेवलप होना। ट्रिपलेट्स में 3 यंग वंस एक साथ डेवलप होंगे और क्वाड्रुपलेट्स का मतलब है 4 और सम टाइम इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन अमूमन ह्यूमन के अंदर ज्यादातर ट्विन्स फॉर्म होते हैं। जब भी ये एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो तो इस प्रेगनेंसी के अंदर ट्विन्स की फॉर्मेशन अमूमन अमल में आती है और रेयर केसेस में ट्रिपलेट्स या फिर क्वाड्रुपलेट्स। ट्विन्स की 2 अक़साम है, ट्विन्स या फिर किसी भी आगे ट्रिपलेट या क्वाड्रुपलेट्स। इन सब को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स या फिर आइडेंटिकल क्वाड्रुपलेट्स, आइडेंटिकल, और दूसरे को कहेंगे फ्रेटर्नल। तो ये 2 कैटेगरीज हैं इनकी, आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल में, आइडेंटिकल ट्विन्स में एक्चुअली ऐसा होता है कि एक सिंगल जाइगोट फॉर्म होता है। एक सिंगल एग रिलीज होगा और उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे स्पर्म अवेलेबल होते हैं, लेकिन कोई एक स्पर्म फर्टिलाइज करने में कामयाब होगा और इस स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से एक सिंगल जाइगोट फॉर्म होगा। और ये जाइगोट या तो उसी वक्त या फिर जनरली ये आगे चलकर किसी स्टेज पर डिवाइड कर जाते हैं और इसकी डिवीजन से फिर ये 2 एम्ब्रियो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जो ट्विन की या ट्रिपलेट की या क्वाड्रुपलेट की फॉर्मेशन होगी उसे आइडेंटिकल कहा जाएगा। ये आइडेंटिकल ट्विन्स कहलाते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स। चूंकि आइडेंटिकल ट्विन्स सिंगल जाइगोट से ओरिजिनेट होते हैं, इस वजह से आइडेंटिकल ट्विन्स को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड मोनोजाइगोटिक। और इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के केस में या तो दोनों डॉटर्स पैदा होंगी या फिर दोनों सन पैदा होंगे, यानी सेक्स मस्ट बी सेम, एक ही सेक्स होगा दोनों का, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। एक ही जाइगोट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस वजह से ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है। दूसरी तरफ इन केस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन्स आप देख रहे हैं कि एक ही वक्त में 2 एग्स रिलीज हो गए। ये भी एग है और ये भी एग, ये 2 एग्स एक ही वक्त में रिलीज हो गए और उनको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म्स तो डेफिनेटली ट्रैक्ट में बहुत सारे हो सकते हैं, फिर तो दोनों एग्स फिर फर्टिलाइज हो जाते हैं। ये दोनों एग्स समटाइम एक ही ओवरी से रिलीज हो जाते हैं और समटाइम ये दोनों मुख्तलिफ ओवरीज से एग्स रिलीज होंगे और उसके बाद फिर इनकी फर्टिलाइजेशन अमल में आएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों एग्स अलग अलग जाइगोट्स में तब्दील होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 जाइगोट्स फॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पर सिंगल जाइगोट बना था, जबकि इसके मुकाबले में इस केस में 2 जाइगोट्स या फिर इससे ज़्यादा जाइगोट्स की फॉर्मेशन अमल में आएगी। तो ऐसे ट्विन्स को फ्रेटर्नल ट्विन्स कहा जाएगा। दीज आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विन्स या फिर इनको डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विन्स, क्योंकि यहां पर 2 जाइगोट एट अ टाइम प्रोड्यूस हुए। अच्छा, जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं ना, इनमें तो लाजमी तौर पर प्लेसेंटा अलग अलग होगा। प्लेसेंटा अलग होने का मतलब है डाइकोरियोनिक, ये डाइकोरियोनिक होंगे, डाइकोरियोनिक। प्लेसेंटा लाजमी अलग अलग होगा और जाहिर है कि प्लेसेंटा अलग है तो एमनियोटिक सैक भी अलग होगा। तो इसका मतलब है कि ये डाइएमनियोटिक होंगे, डाइएमनियोटिक एंड डाइकोरियोनिक। जितने भी फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं ये याद रखिए कि ये डाइकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक होंगे। दे मस्ट बी डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक। बट जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, उनका डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर उनके अंदर डिवीजन टेक प्लेस हुई है, यानी जाइगोट बनते ही टूट गया है या आगे किसी स्टेज पर। तो इसमें आगे पॉसिबिलिटी है। मिसाल के तौर पर आप देखिए,
जैसे आपको यहाँ पर ये डायजाइगोटिक ट्विंस का मैकेनिज्म दिखाया कि यहाँ पर दो एग्स, उनकी फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुई, दो जाइगोट, और दोनों जाइगोट ये अलग अलग मॉड्यूला बना रहे हैं, ये एक मॉड्यूला और ये दूसरा मॉड्यूला, दोनों मॉड्यूली आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट बने और ब्लास्टोसिस्ट फिर जाकर इम्प्लांट हुआ। तो इस तरह से ये दो अलग अलग प्लेसेंटा और दो अलग अलग एमनियोटिक सैक स्टैब्लिश हुए। लेकिन ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें आप देखिए कि इनिशियली ये जाइगोट बना, तो इस जाइगोट में फर्दर आगे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर दे और डिवाइड करते करते ये जब एक मॉड्यूला बनता है तो मॉड्यूला स्टेज पर जाकर ये स्प्लिट कर जाए। तो मॉड्यूला स्टेज पर अगर ये स्प्लिट करता है तो ऐसी सूरत में आप देखिए इस मॉड्यूला से दो अलग अलग ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होंगे, और दो अलग अलग अगर ब्लास्टोसिस्ट बन गए तो फिर ये दोनों ब्लास्टोसिस्ट अलग अलग प्लेसेंटा फॉर्म करेंगे, इनका एमनियोटिक सैक भी अलग होगा, यानी ये डाइकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक हो जाएंगे, फिर डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जाइगोट अगर मॉड्यूला बन जाए और मॉड्यूला के अंदर मौजूद इनर सेल मैस जो होता है वो डिवाइड करें, इनका जो ट्रोफोब्लास्ट पोर्शन है वो डिवाइड ना करें, सिर्फ ये इनर सेल मैस दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर जाएं और दो इनर सेल मैसेस बन जाएं और दोनों इनर सेल मैसेस पर दो एम्ब्रियो फॉर्म करना शुरू कर दें। तो ऐसी सूरत में चूंकि प्लेसेंटा इस ट्रोफोब्लास्ट से ओरिजिनेट होना होता है तो प्लेसेंटा तो इनका एक ही होगा लेकिन इनका एमनियोटिक सैक सेपरेट होगा, तो ये मोनोकोरियोनिक बट डाई एमनियोटिक ट्विंस बन जाएंगे ये। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में यह भी है कि जाइगोट डिवाइड करके मॉड्यूला और मॉड्यूला में फर्दर आगे ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट जब स्टैब्लिश हो जाए, ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट कर जाए तो इम्प्लांटेशन के बाद अगर इसके अंदर ये डिवीजन अमल में आती है, इसका वो जो इनर सेल मैस था वो इम्प्लांटेशन के बाद डिवाइड करता है। यहां पर आपने पिछले केस में देखा कि इम्प्लांटेशन से पहले ही इनर सेल मैस डिवाइड कर चुका था और दो इनर सेल मैसेस बन चुके थे, लेकिन अगर ये इनर सेल मैस आफ्टर इम्प्लांटेशन डिवाइड करता है इनटू टू, तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ प्लेसेंटा एक होगा बल्कि अंदर जो एमनियोटिक सैक है वो भी एक ही होगा। एक ही एमनियोटिक सैक में दोनों यंग वंस प्रोड्यूस होंगे। और बाज केसेस में ऐसा भी होता है कि यंग वंस आर अटैच्ड विद ईच अदर, इनका कोई बॉडी पार्ट आपस में जुड़ा हुआ हो सकता है, इनके हेड जुड़े हुए हो सकते हैं, इनका एब्डोमेन आपस में जुड़ा हुआ रह सकता है। तो ये इस तरह का केस भी डेवलप हो जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। तो इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस को क्या कहा जाएगा? मोनोकोरियोनिक, इसमें प्लेसेंटा भी एक है, और मोनो एमनियोटिक इन्हें कहा जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, उनकी आगे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मे बी डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, मे बी मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, मे बी मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट द फ्रेटर्नल ट्विंस मस्ट बी डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। ठीक है जी। तो इस तरह से ये ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स एंड क्वाड्रुपलेट्स हैं। अच्छा, इन दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंशिएट करें, काफ़ी सारे पॉइंट्स तो आपके सामने आ गए हैं, इनको अगर हम एनलिस्ट कर लें डिफरेंस को, तो आप ये देखिए कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, और फ्रेटर्नल ट्विंस दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है। और ये क्यों जेनेटिकली आइडेंटिकल थे? बिकॉज दे आर मोनोजाइगोटिक। ये मोनोजाइगोटिक होने की वजह से जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, एक ही जाइगोट की ये पैदावार है, जबकि ये डाइजाइगोटिक होने की वजह से ये जेनेटिकली डिफरेंट है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दे मे बी मोनोकोरियोनिक, मे बी मोनोकोरियोनिक, यानी ये डाइकोरियोनिक भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मे बी मोनोकोरियोनिक, लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस है मस्ट बी डाइकोरियोनिक, ये लाजमी तौर पर डाइकोरियोनिक होंगे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इसी तरह से आइडेंटिकल ट्विंस मे बी मोनो एमनियोटिक, डाई एमनियोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस है मस्ट बी डाई एमनियोटिक। और सेक्सेस, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस में सेक्स मस्ट बी सेम, या तो दोनों मेल बेबीज होंगे या दोनों फीमेल बेबीज, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में सेक्सेस में बी सेम, यानी दोनों डॉटर और दोनों सन पैदा भी हो सकते हैं और एक डॉटर और एक सन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और आखिर में देखिए कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आइडेंटिकल ट्विंस का मस्ट बी सेम, ब्लड ग्रुप लाजमी सेम होगा, बट द हैंड फिंगरप्रिंट्स मे बी डिफरेंट। हैंड फिंगरप्रिंट्स सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी होंगे, अमूमन डिफरेंट होंगे। और जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में
ब्लड ग्रुप्स में बी सेम, वो सेम हो भी सकता है, इधर मस्ट भी सेम था यानी लाजमी सेम होगा, यहाँ पे सेम हो भी सकता है और नहीं भी, बट द हैंड फिंगरप्रिंट्स मस्ट बी डिफरेंट। हैंड फिंगरप्रिंट्स कभी भी इनके सेम नहीं होते हैं, उनके लाजमी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो आपने यहां पर गौर किया कि ये दरअसल दो तरह के फीचर्स होते हैं हमारे बॉडी के। एक ऐसे जो प्योरली जेनेटिक होते हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ जीन्स के साथ होता है, तो जितने भी जेनेटिक ट्रेट्स होंगे ना वो तो आइडेंटिकल ट्विंस में बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन ऐसे ट्रेट्स जिनके ऊपर जेनेटिक्स के साथ साथ, जीन्स के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी असर होता है, जैसा कि ये हैंड फिंगरप्रिंट्स, इसके ऊपर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है, या फिर कॉम्प्लेक्शन होता है, ये जो रंगत होती है हमारी, या फिर इंटेलिजेंस लेवल, ये इस तरह के फीचर्स हैं जिनके ऊपर इन्वायरमेंट का भी असर है। तो जो भी इस तरह के ट्रेड्स होंगे जिनके ऊपर इन्वायरमेंट का भी असर होगा, वो लाजमी तौर पर आइडेंटिकल ट्विंस में डिफर कर जाएंगे, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स को पैदाइश के बाद बिल्कुल एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता ग्रो करने के लिए, उनको इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलता है। इस वजह से उनके ऐसे ट्रेड्स जिनके ऊपर इन्वायरमेंट का असर होना है उनमें डिफरेंस आ जाएगा, बाकी जो प्योरली जेनेटिक ट्रेड्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है जी, तो ये था आइडेंटिकल ट्विंस एंड क्वाड्रुप्लेट्स। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.